पहली पारी में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया और पहली पारी में इंग्लैंड ने 387 रनों का स्कोर बनाया, जिसमें रूट का शतक था, जिन्होंने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की और बेन स्टोक ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। पहली पारी के आधार पर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया और भारतीय टीम ने भी 387 रनों पर 10 विकेट गंवा दिए और स्कोर लेवल पहली पारी का स्कोर बराबर होने के बाद मैच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। पहली पारी के आधार पर दोनों ही टीमें बराबर खड़ी हुई थी 387 पर और अब शुरुआत होती है दूसरी पारी की इंग्लैंड की, और जिसमें काफी जल्दी विकेट गिरते हैं इंग्लैंड के और सिराज शुरुआत करते हैं अपने 2 विकेटों से और इंग्लैंड को झटके देते हैं। तो उसके बाद रूट और स्टोक कुछ पारी को संभालते हैं, पर उसके बाद दोबारा से बुमराह और नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने आकर के इंग्लैंड की कमर तोड़ दी और इंग्लैंड को मात्र 192 रनों पर समेट दिया। 192 रनों के स्कोर को देखते हुए सभी को लग रहा था कि भारतीय टीम इस स्कोर को बहुत ही आसानी से चेज कर लेगी और फिर शुरुआत होती है भारतीय सेकंड पारी की, जिसमें पहले ही ओवर में जायसवाल आर्चर को पुल शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। काफी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला जायसवाल ने और अपना विकेट फेंक कर चले गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं करुण नायर। जायसवाल के आउट होने के बाद भारतीय पारी को संभालते हैं करुण नायर और लोकेश राहुल काफी हद तक बल्लेबाजी करते हैं और अंत में करुण नायर एक अंदर आती गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट होते हैं और भारत को लगता है दूसरा झटका। वहां से शुरू होती है भारत के पतन की शुरुआत। उसके बाद भी सुमन गिल आते हैं जो काफी सहज महसूस कर रहे थे क्रीज में और अपना विकेट फेंककर वो भी चले जाते हैं। उसके बाद एक नाइट वॉचमैन के तौर पर आते हैं आकाशदीप, जिनसे उम्मीद थी कि वो एक नाइट वॉचमैन का रूप सही से निभाएंगे, पर अंतिम बॉल ओवर में चौथी गेंद पर वो भी आउट होकर चले जाते हैं डग आउट में और भारत 4 विकेट के नुकसान पर 56 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा देता है और इस भारत की जो स्थिति है वो काफी नाजुक हो जाती है और ये मैच जाके रुकता है 50-50% पे। 5वें दिन की शुरुआत होती है ऋषभ पंत के विकेट से और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी जल्द ही चलते हैं डग आउट की तरफ और लोकेश राहुल अकेले खड़े हुए होते हैं मैदान में। कुछ समय बाद लोकेश राहुल भी अपना विकेट थ्रो कर जाते हैं। उसके बाद नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा काफी हद तक भारतीय टीम को संभल देते हैं और काफी समय तक बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद नीतीश रेड्डी भी अपना विकेट गंवा देते हैं। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह जो अपने कैरियर में सबसे अधिक गेंदें खेलते हैं। इस मैच में उन्होंने 54 गेंदों का सामना किया और काफी धैर्य दिखाया। 1.5 घंटा की बल्लेबाजी की उन्होंने और जडेजा का काफी हद तक साथ। बुमराह के आउट होने के बाद आते हैं मैदान में सिराज, जो कि जडेजा का काफी अच्छा साथ दे रहे हैं और जडेजा एक छोर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो कि अपना अर्धशतक लगा चुके हैं और अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। टी ब्रेक तक भारत 163 पे 9 विकेट है और भारत को जीत के लिए 30 रनों की आवश्यकता है। देखना है क्या होता है इस मैच में, पर एक बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है जडेजा ने, जहां पे इंग्लिश खिलाड़ियों द्वारा उनको स्लेज भी किया गया, बहुत सी बातें कही गई, पर उनको सबको दरकिनार करके और एक कूल माइंड से बल्लेबाजी की और भारत को अभी भी मैच में बनाए हुए हैं रविंद्र जडेजा। अगर हम बात करें मैच में स्लेजिंग की तो ये शुरुआत होती है तीसरे दिन से, जहां पे बेन डकेट और ओली पॉप अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे या टाइम को खराब कर रहे थे भारतीय बॉलरों के। तो सुमन गिल और भारतीय खिलाड़ियों ने उनको स्लेज किया हुआ, उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहां से स्टार्ट होता है स्लेजिंग का सिलसिला जो कि अगले दिन भी शुरू रहता है। शुरुआत होती है उस स्लेजिंग की जिसका शिकार होते हैं सुमन गिल, जायसवाल, ऋषभ पंत। उन सभी पे उस चीज का असर दिखा और वो शायद पूरे एक माइंड को अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन चीजों पर फोकस गया उनका अदर चीजों पर, जिसकी वजह से वो अपनी बल्लेबाजी को सही से नहीं कर पाए और भारत इस गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है जहां पे भारत 9 विकेट के नुकसान पर 163 रन है। देखना है जडेजा भारतीय टीम को जिता पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर भारत 163 रन 9 विकेट के नुकसान पर टी टाइम तक है और अंतिम जोड़ी मैदान पर है। तो देखते हैं, चलिए क्या करते हैं जडेजा भारतीय
टीम को पार उतारते हैं या नहीं, जो अक्सर ऐसे मौकों पर भारतीय टीम के लिए वरदान साबित होते हैं। रविंद्र जडेजा। और टी के बाद शुरू होता है मैच और मोहम्मद सिराज काफी धैर्य दिखाते हैं, पर एक बशीर की गेंद को रोकते हैं। काफी अच्छा डिफेंस करने के बावजूद बॉल लेग साइड से स्विंग होकर बॉल स्टंप में जा लगती है। अनफॉर्चुनेटली सिराज वहां पे बोल्ड हो जाते हैं और एक भारत की शर्मनाक हार भारत को हाथ लगती है, जिसमें जडेजा का संघर्ष बेकार जाता है।